हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सर्कल आपका चैप्टर चल रहा है या सर्कल्स आपका चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे किस टॉपिक की। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, मतलब किसी सर्कल की इक्वेशन की एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होगी, उस बारे में बात करेंगे और उससे बहुत सारे डिडक्शंस निकाले जा सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मज़ेदार टॉपिक है, आप काफ़ी एंजॉय करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में हम इसे सीखेंगे। हम सिंगेज बुक के थ्रू आपकी IIT जेईई मेंस और एडवांस की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं, और बेशक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव और डिटेल्ड मैनर में हम इसे कर रहे हैं, दैट टू एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कह रहे हैं, कोई ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है हमारा जो अनलॉक करना होगा आपको। ये हमेशा पूरा कोर्स, पूरा पैकेज आपके लिए रहने वाला है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको कराते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे नोट्स, PDFs या ई-बुक्स की एक्सेस के लिए आप गेट नोट्स, एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं और उसके लिए भी हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विद दैट सीधे आते हैं मुद्दे पर। आज हम बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इसका क्या मतलब होता है, ज़रा वो समझने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा ध्यान से। अगर मुझे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी जाए, है ना, जैसे मैं इसे हटा के, आई होप आपको समझ आ रहा है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। आपको इसको देख के कुछ याद आ रहा है? इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर जब हमने बात की थी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में, मैं आपको ये वहीं से ला के देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट। जब हम बात करते हैं, बस इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो h वाली टर्म जो 2hxy लिया होता था। ये अभी भी क्वाड्रेटिक है x और y में, लेकिन यहाँ पर 2hxy नहीं दिख रहा है। आप याद करो, अगर आपके पास एक इक्वेशन होती है जहाँ पर आप लिखते हो x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। अगर आप इस इक्वेशन को तोड़ मरोड़ कर सिंप्लीफाई करके देखो तो आपको कुछ इस तरह से टर्म्स दिखेंगी, आपको कुछ इस तरीके से टर्म्स दिखेंगी। मतलब मैं टेक्निकली ये कंक्लूड करना चाह रहा हूं कि ये जो इक्वेशन बनकर आ रही है, ये इसी का एक सिंप्लीफाइड या स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब क्या है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है? एक सेकंड, जब आप इसे तोड़ के ठीक से लिखोगे ना, जब आप इसे तोड़ के ठीक से लिखोगे ना, तो आप इसे लिख पाओगे। जब आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, जब ये आप x² को देखोगे, 2gx को देखोगे, तो यहाँ पे आप g² भी लगा दोगे। सिमिलरली जब आप y² को देखोगे और जब आप 2fy को देखोगे तो आप f² भी लगा दोगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझना, मैं फिर से इसे लिखता हूँ, देखना बहुत मज़ेदार सी बात है। ये लिखा है x², है ना, फिर लिखा था y², मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2gx। बस सुनना ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फिर आपके पास क्या लिखा होता है, y², फिर लिखा होगा क्या 2fy, और प्लस ऑफ कोर्स c लिखा हुआ था। उस c को मैं राइट हैंड साइड पर ले जाता हूँ इक्वेशन के, और यहाँ पे लिख देता हूँ -c। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? बस थोड़ा शांति से सुनिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक g² ऐड कर देता हूँ, तो क्या यहाँ पर भी मुझे एक g² ऐड करना होगा? बिल्कुल करना होगा सर। यहाँ पर मैं एक f² ऐड कर देता हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ भी क्या करना होगा, एक f² ऐड करना होगा। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? एक मिनट, थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूं, a² + b² + 2ab, तो शैल आई से ये सर x + g के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। a² + b² + 2ab, तो सर ये y + f के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। और अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ g² + f² - c के अंडर रूट का स्क्वायर। सर कैसी बातें कर रहे हो, घुमा घुमा के बात वही लिख रहे हो, अंडर रूट ला के स्क्वायर लगा रहे हो, कैंसिल हो जाएगा, इससे अच्छा ही लग रहा था। एक मिनट, थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने सीखी है सर्कल की, कि सर अगर सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट हो x1 y1 और उसकी रेडियस हो r, तो सर्कल के इक्वेशन हम हमारी भाषा में कुछ ऐसी लिखते हैं। हमने एक इक्वेशन उठाई ऐसी कुछ, हमने इस इक्वेशन को तोड़ मरोड़ कर कुछ ऐसा बनाया और उसे कंपेयर किया हमारी सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और इस जद्दोजहद में हम ये निकाल पाए कि सर देखो भाई, कंपेयर करो, -x1 आया g के इक्वल, -y1 आया f के इक्वल, और r² आया इसके इक्वल। यानी आप फाइनली अगर आप फाइनली कंपेयर करें तो x1, y1, जिसे आप कुछ नहीं सर्कल के सेंटर भी कहते थे, वो आ जाएंगे क्या, वो आ जाएंगे सर -g, -f। ऑफ कोर्स -x1 g था, -y1 f था, तो x1 क्या होगा -g और y1 क्या होगा -f। सर जो आप बोला करते थे r सर्कल की क्या रेडियस
जो आप माना करते थे आर सर्कल की रेडियस, वो यहाँ पर क्या आ रही है सर, वो ये आ रही है आर स्क्वायर, राइट। तो आर क्या आ रहा है सर, आर जो आपका आ रहा है अंडर रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मतलब मैं आपसे बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ, अगर मुझे कोई सर्कल की स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन लिख कर दे दे, जो कि जस्ट अभी हमने डिस्कस की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स क्या 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो मैं इसे देखकर ये आसानी से प्रेडिक्शंस दे सकता हूं सर कि जो x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है, उनके नेगेटिव हाफ जो होंगे वो होंगे आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट, और उन टर्म्स के स्क्वायर्स, उन g और f के स्क्वायर्स के सम में से अगर आप c सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से ये डिडक्शंस निकाले जा सकते हैं। मैं ये बात आपको समझाना या सिखाना चाह रहा हूँ। क्या यहाँ तक किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत? आई होप एक बेसिक सा कंक्लूजन अभी तक हमने निकाला है जिसको लेकर आपको कोई डाउट या परेशानी नहीं है। सर इन सारी बातों को तो हम समझ पाए, पर आप बातें क्या करना चाह रहे हो? आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो कि ऑफकोर्स हम समझ पाए सर कि ये जो है रेडियस है, और अगर ये रेडियस है तो हम ये बात हमेशा कहेंगे कि सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी वो अंडर रूट के अंदर से कोई पॉजिटिव वैल्यू देगा। आप बात समझ पा रहे हो? और तभी जाकर वो क्या होगा सर, तभी जाकर वो होगा रियल सर्कल। और एक और कंक्लूजन कि सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम, और रादर आई वुड से यूनिटी। सेम भी रहे तो एक उसी वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 1 1। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सेम। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी नहीं है तो कुछ कंक्लूजन्स पर बात करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, बहुत काम की बातें हैं स्टूडेंट, सुनते जाइएगा। एक जरूरी कंक्लूजन तो ये ऑफ कोर्स सर कि हम जानते हैं कि अगर आपकी रेडियस हो गई 0, अगर आपके सर्कल की रेडियस हो गई 0, तो सर्कल की रेडियस 0 मतलब एक पॉइंट सर्कल। रेडियस 0 मतलब लेंथ है ही नहीं ना, मतलब रेडियस है ही नहीं, मतलब सर्कल का सेंटर तो है पर रेडियस नहीं है, तो बस वही सर्कल है, मतलब वो सेंटर। समझ पा रहे हो आप जो मैं कहना चाह रहा हूं? अच्छा सर, इसके बाद क्या, अगर इसके अलावा अगर सर्कल की रेडियस नेगेटिव आई तो मतलब वो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है, रेडियस तो नेगेटिव होगी नहीं, अंडर रूट के अंदर वाला, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो अंडर रूट के अंदर जो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर वो नेगेटिव हुआ तो सर सीधी सी बात है, उस केस में आपकी पास कोई रियल रेडियस ही नहीं, वो इमेजिनरी रेडियस है। और इमेजिनरी मतलब देयर इज नो रियल सर्कल, ऐसा कोई रियल सर्कल है ही नहीं वहां पर। फाइनल कंक्लूजन कि सर हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के दौरान इस बारे में बात की थी कि ये एक सेकेंड ऑर्डर की या रादर एक्स और वाई की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें पहली बात तो आपको ये टर्म्स का ना होना जरूरी है अगर ये एक सर्कल है तो। दूसरी बात सर, ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स है वो सेम होना जरूरी है। और तीसरी बात ऑफ कोर्स, ये जब 0 हो जाता था तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करता था, तो इसका 0 नहीं होना जरूरी है। मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट होता था, कौन सा डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स, क्या आप भूल गए हो? हम बात करते आए हैं ए बी सी और क्या ऑफ कोर्स आपका एफ जी एच, ये जो होते थे आपके एफ जी और एच, और यहाँ पे आप लिखते थे एफ जी और एच। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 नहीं होगा इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रही हैं स्टूडेंट्स ये बातें? आप इन्हें नोट कर रहे हो या नहीं? इनसे चीज़ें समझ पा रहे हो या नहीं? आई होप बड़ी बेसिक सी सुलझी हुई सी बातें हैं ये सब। अगर यहाँ से मैं आगे बढ़ूँ और आऊँ अब सीधे एक पॉइंट पर, तो ये रहा आज का आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये इसी कंसेप्ट को कंसोलिडेट करने के लिए आपके सामने रखा गया है। आप इसे अच्छे से ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। आप कर सकते हैं, मेरा यकीन करिए। सर कैसे करेंगे, बात समझा दो हमें। अगर आपने कोशिश की, आपसे नहीं हुआ, तो इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहा है कि सर ये जो इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट्स अ रियल सर्कल। ठीक है सर, ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है विद अ नॉन जीरो रेडियस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। सर मेरा ये कहना है, अगर मैं इसे कंपेयर करूं, है ना, तो जी कितना आएगा सर, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, तो x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, है ना, ये है -2 का नेगेटिव 2 का हाफ 1, तो ये हो जाएगा 1। सर f कितना आएगा, f होगा सर y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, y का कोफिशिएंट 2a का हाफ a का नेगेटिव -a। और सर c क्या आएगा, वो कांस्टेंट टर्म जो बच जाती है, तो c क्या होगा सर, c जो होगा वो होगा a+3। अब उसने आपसे कहा कि ये एक रियल सर्कल है जिसकी नॉन जीरो रेडियस है। मैंने तो सर एक छोटी सी बात ये सीखी है कि सर जो रेडियस होती है ना, जो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट होता है, उसमें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी,
वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक इट अ रियल सर्कल विद अ नॉन जीरो रेडियस। क्या बात आप समझ पा रहे हो सर? g की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ स्क्वायर मतलब माइनस ए का स्क्वायर और माइनस सी मतलब माइनस ए माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसे शायद हम सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस 3 प्लस 1 कितना माइनस 2 ग्रेटर देन 0। क्या हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हैं सर? कोशिश कर सकते हैं। तो अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मैं बात करूं आपसे तो आप क्या लेकर आ रहे हो सोल्यूशन? सर प्रोडक्ट जो चाहिए वो हो जाना चाहिए 1 और माइनस 2 यानी कितना -2, और जो सम चाहिए वो हो जाना चाहिए -1 -2 + 1 आई थिंक बिल्कुल सही। तो आप इसे लिखोगे क्या ए स्क्वायर -2a प्लस ए -2 ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं है सर। सर यहाँ से अगर a कॉमन लिया तो ये बन जाएगा a -2, यहाँ भी a -2 बनाना है तो 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a + 1 ग्रेटर देन 0। सर सबसे अच्छा काम जीवन में जो हमें लगता है वो है वेवी कर्व मेथड। आप भूले तो नहीं हो भाई? ये हो जाता है आपका -∞ हो जाता है +∞। इनके बीच में दो नंबर्स मिलेंगे आपको -1 ऑफ कोर्स और एक क्या 2। -1 और 2 के बीच कौन आता है सर? उनके बीच आता है 0, उनके बीच आता है 0। 0 रखो तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, 0 - 2 -2, 0 + 1 + 1, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब -1 से 2 के बीच ये क्या होगा नेगेटिव, तो -∞ से -1 तक पॉजिटिव और 2 से ∞ तक ये पॉजिटिव। कोई दिक्कत कोई परेशानी सर नहीं है। अब मेरा आपसे ये कहना है, सुनेगा ध्यान से, हमें चाहिए था ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कब कब है सर? जब a जो है आपका -∞ से -1 के बीच हो या फिर 2 से ∞ हो। इक्वल तो नहीं था ना? नहीं। तो मैं फाइनल कंक्लूजन जो दूंगा कि सर जो आपका a होगा वो क्या होगा सर? वो या तो हो -∞ से -1 तक या फिर यानी यूनियन कहाँ से कहाँ तक 2 से ∞ तक। क्या ये पूरा क्वेश्चन, ये पूरा सोल्यूशन, ये सॉर्टेड सा एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ आया और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो रही है कि किस तरीके से चीज़ें सोचनी होंगी आपको एग्जामिनेशन हॉल में? ये ऑफ कोर्स एक जेईई मेंस लेवल पे पूछा जा सकता है किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरीके में, किसी क्वेश्चन में इम्पार्ट करके इस तरह के कंसेप्ट्स को जरूर डाला जाता है, जहाँ पे ऑफ कोर्स आपके क्या हो रहे होंगे, आपका सर्कल का भी नॉलेज यूज हो गया, आपकी क्वाड्रेटिक की भी नॉलेज यूज हो गई और आपकी ऑफ कोर्स इन इक्वेशंस की भी मेथड यूज होगी। तो यहाँ पे 3 चैप्टर्स उसने उसमें समाहित कर लिए, सर्कल, क्वाड्रेटिक और इन इक्वेशंस। और यही IIT जेईई मेंस और एडवांस एग्जाम है जहाँ पर चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि वैसे चैप्टर इसका क्वेश्चन है, वो कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज आपका चेक करेगा, वो इन डेप्थ आपका नॉलेज चेक करेगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो वो क्या लिख रहा है, सुनिएगा ध्यान से। फाइंड द इमेज ऑफ दिस सर्कल, इमेज ऑफ दिस सर्कल इन दिस लाइन। तो टेक्निकली कहने को एक क्वेश्चन बहुत अजीब लग सकता है कि सर देयर इज अ सर्कल, देयर इज अ सर्कल और सर इस सर्कल की इमेज बनानी है, और इस सर्कल की इमेज किस लाइन के रिस्पेक्ट में चाहिए, इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो कैसे ढूंढेंगे सर, एक एक पॉइंट की इमेज निकालू क्या? नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं करना है। एक बात बताओ, सारी बातों से परे एक बहुत जरूरी बात आप सबको दिख रही होगी कि सर अगर इस सर्कल का कोई सेंटर है और इस सर्कल का कोई सेंटर है तो कहना है इसे सेंटर भी तो मिरर हो रहा होगा। एक बात जो मुझे बात समझ आ रही वो ये कि सर ऐसा नहीं होगा क्या कि इसका जो सेंटर है वो सेंटर यहाँ पे मिरर हो रहा होगा, मतलब इस सेंटर की जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इसकी जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम होगी ना। आई होप आपको ये बात समझ आई। दूसरी बात जो फिक्स्ड होगी सर कि अगर सर्कल मिरर हो रहा है तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो भी इसी सर्कल की रेडियस भी तो होगी। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। कैसे सर? सुनना ध्यान से। x² + y² - 2x + 4y, -2x का नेगेटिव हाफ, आई थिंक -2 का हाफ -1, उसका नेगेटिव 1, 4 का हाफ 2, 2 का नेगेटिव -2। सो 1, 2 आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट। सर्कल की रेडियस निकाल सकता हूं क्या सर? निकालते हैं, कोशिश करते हैं। सर्कल की अगर मैंने रेडियस निकालनी चाही तो वो क्या होती है सर? वो होती है जो रेडियस होती है सर, अभी जस्ट हमने पढ़ा √g², मतलब 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एक ही बात है, प्लस f² यानी +2 का स्क्वायर जो किसी का स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा 4, -c -4 यानी +4। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा +4 है ना। और अगर इसे मैं ध्यान से देखूँ तो ये हो जा रहा है 9, 9 का √3। तो ये हमारा ये वाला सर्कल है, पर मुझे तो इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो कि इसकी इमेज है। मेरा बस आपसे कहना है सर क्या 1, -2 की
इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकाली जा सकती है। याद करो भाई, अगर मैं इमेज निकालना चाह रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, जो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है जिन्हें मैं कहता हूं h कॉमा के, तो क्या कहूंगा भाई h-1 डिवाइडेड बाय इस लाइन में x का कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू, है ना, सिमिलरली k माइनस माइनस 2 यानी k प्लस 2 डिवाइडेड बाय इस लाइन में जो y का कोफिशिएंट है दैट्स -3। और क्या करेंगे सर, अब आप पास कर देंगे ये वैल्यूज, यानी कि क्या 1 इंटू 2 2 प्लस -2 इंटू -3 दैट्स कितना 6 प्लस ऑफ कोर्स क्या 5। और इसका आप नेगेटिव डबल लेंगे क्योंकि आप मिरर इमेज निकाल रहे हो, तो इसका आप नेगेटिव डबल लोगे, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, h-1/2 को मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, है ना। ये आपका h-1/2 है और ये इसके नेगेटिव डबल के इक्वल है। और डिवीजन में डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं लेना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जब आप मिरर इमेज या फीट के कोऑर्डिनेट लेते हो तो सिर्फ स्क्वायर्स का सम करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आई होप आप समझ पा रहे हो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 कितना 13, तो ये आ जाएगा कितना डायरेक्टली 13। अंडर रूट 13 मत लिखना। क्या ये बात आपको समझ आई सर? ध्यान से देखो, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 30 से 13 डिवाइड हुआ, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जा रहा है -2। अब सुनना ध्यान से, आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है सर h-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू k प्लस 2 डिवाइडेड बाई -3। अब आप यहाँ से h कॉमा k निकालिए। कैसे निकालेंगे सर? h कॉमा k जब निकाला तो h निकालने के लिए -4, ये 1 उधर गया तो -4 प्लस 1 कितना -3, तो h की वैल्यू कितनी आती है -3। सिमिलरली ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये कितना हो जा रहा है +6, 6 में से 2 सबट्रैक्ट किया तो कितना 4, तो k की वैल्यू कितनी आ जा रही है 4। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए वो कितने आए -3,4, और रेडियस तो वापस वही 3 रहेगी ना। रेडियस क्यों अफेक्ट होगी, तो रेडियस तो अभी भी 3 रहेगी। तो सर आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बनानी है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो -3,4 और उसकी जो रेडियस हो वो हो 3। आई थिंक बहुत टफ टास्क नहीं है सर, बना सकते हैं। सोचिएगा, x माइनस -3 यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर ऑप्शंस में ये ना दिया हो तो, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स 9 प्लस ऑफ कोर्स 6x प्लस क्या लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 9। और जो आपने इसे सिंप्लीफाई करना चाहा तो आप देखोगे कि सर देखो भाई ये 9 से 9 कैंसिल, तो सर फाइनली जो इक्वेशन बन के आ रही है वो क्या होगी सर, वो होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, है ना, माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक पॉइंट की आपको मिरर इमेज निकालनी है, इतना नहीं सोचना है। जो बातें हैं वो लॉजिकली सोचनी है कि सर इस सर्कल का अगर कुछ मिरर हो रहा है तो वो सेंटर भी तो होगा, रेडियस वही रहने वाली है, बस ये लॉजिक है। और ये लॉजिक्स बहुत मज़ेदार होते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इन्हीं से आप IIT JEE मेंस या एडवांस जैसे एग्जाम क्रैक करेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं और मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से स्टडी करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। मैं चाह रहा हूँ कि इसे आप एक बार खुद से ट्राई कर लें। पहले ट्राई किया स्टूडेंट्स आपने एक क्वेश्चन, एक बेहतरीन सा ये क्वेश्चन है। कैसे सर? मुझे आप सारी बातें छोड़ो, मुझे आप एक बात बताओ, सर्कल की इक्वेशन क्या पड़ी है सर? वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया। मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, लेट्स से सर m कॉमा 1/m। मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, लेट्स से m कॉमा 1/m एक पॉइंट है जो इस सर्कल पर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वो क्या हो जाएगा सर? सर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स 2gm, है ना, प्लस ऑफ कोर्स 2f/m प्लस c इज इक्वल टू 0। सर डिनोमिनेटर में m स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या पूरी इक्वेशन को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं? कर दो सर। तो जैसे ही किया तो ये हो जाएगा m की पावर 4 प्लस ऑफ कोर्स कितना 1 प्लस कितना स्टूडेंट्स, प्लस ये हो जाएगा कितना, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना तो ये हो जाएगा 2gm³। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? नहीं, है ना, नहीं कर रहा हूँ। तो फिर ये कितना हो जाएगा 2fm और ये हो जाएगा cm स्क्वायर। क्या कोई डाउट? देखो फिर से बोलता हूँ, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो m टू द पावर 4 1,
2gm³ 2fm और ये cm², बिल्कुल सही सर। मैं इसे थोड़ा रीराइट करना चाह रहा हूँ, इसे एक पॉलिनोमियल की तरह रीराइट करना चाह रहा हूँ। तो सुनना, शुरुआत होगी m⁴ से, शुरुआत होगी m⁴ से, फिर आपको क्या दिखा, मैं क्यूबिक टर्म ले रहा हूँ, m की पावर में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, फिर आता है सर 2gm³ है ना, फिर क्या आता है सर 2gm³ के बाद cm² और 2fm, तो ये आता है cm² और फिर क्या आता है 2fm और फिर क्या आता है सर, फिर आता है आपका आखिर में +1, फिर क्या आता है आखिर में +1 = 0। आप बस एक बात का जवाब दो, अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की कि सर देखो, अगर ये एक m में पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 4, तो इसके मैक्सिमम 4 रूट्स हो सकते हैं, जिन्हें मैं मान लेता हूँ m1, m2, m3 और m4। और हमने पॉलिनोमियल में एक बात सीखी है कहीं ना कहीं कि सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, यानी क्या ये हो जाता है सर -2g/1। सर सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा m1 m2, फिर क्या m1 m3, फिर क्या सर m1 m4, फिर आप मल्टीप्लाई करो m2 को तो m2 m3, फिर क्या सर m2 m4, आई होप मैं सही लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही, फिर आप मल्टीप्लाई करो m3 को तो m3 को m4 से मल्टीप्लाई किया, ये सारे रूट्स। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई और पेयर नहीं बन सकता, m1 के बने 2 3 4, 2 के बने 3 और 4 और 3 का बना 4, जो भी पेयर बनना है बन गया। तो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, ये जो बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा, यहाँ से शुरू करते हैं हम, दिस अपॉन दिस विद अ नेगेटिव साइन, फिर इसके बाद यहाँ शिफ्ट करा तो c/1 विद अ पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव था तो ये वाला पॉजिटिव। अब अगर मैं बात करूँ सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम मतलब m1 का m2 और m3 के साथ प्रोडक्ट, फिर क्या सर, फिर सर m1 का m2 फिक्स रखा और क्या कर दिया m4 ले आए। कोई दिक्कत तो नहीं स्टूडेंट्स, आई होप ये बातें आपको समझ आ रही। मैंने फिर क्या किया, m1 और m2 को फिक्स किया, 3 और 4 ले आए। ऐसे करते करते सारे रूट्स जितने भी 3 3 के पेयर बन सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं, उन सब के मतलब सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, जैसे यहाँ 2 बने थे ऐसे 3 वाले, इन सब का जो सम आएगा, देखो यहाँ से शुरू किया था दिस अपॉन दिस नेगेटिव साइन, दिस अपॉन दिस पॉजिटिव साइन, तो ये जो होगा वापस क्या होगा नेगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -2f अपॉन ऑफ कोर्स 1। फाइनली मैं बात करूं तो सम ऑफ द रूट्स टेकन 4 एट अ टाइम, तो 4 ही तो रूट्स हैं सर, कौन कौन से, m1 m2 m3 और m4। तो सम ऑफ द रूट्स टेकन 4 एट अ टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा 2f के बाद अगली टर्म क्या बची, कांस्टेंट टर्म, तो 1/1। ये नेगेटिव साइन था तो 1 के आगे क्या आएगा पॉजिटिव साइन। तो आप कंक्लूड करोगे सर कि अगर यहाँ पर इस इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 4 रूट्स, तो उन चारों का प्रोडक्ट कितना होता है 1। मेरा ये कहना है ये आपके काम की बात नहीं थी, ये तो बस आपको सिखाइए कि ऐसा पता होना चाहिए, ऐसा होता है ना। ये हम बात करेंगे कब, जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, तब भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट याद रखिएगा इस पॉलिनोमियल में इस तरीके से बिहेवियर शो होता है। क्या ये बात याद रहेगी स्टूडेंट्स अच्छे से? बात बस इतनी सी है, बात समझने की कोशिश करना। अगर आप इस पार्ट में कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसा कि जैसे मान लो मुझे कोई कहे ax³ + bx² + cx + d = 0, जो कि क्यूबिक एक्सप्रेशन है और इसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो आप हमेशा याद रखिए, आप सम ऑफ द रूट्स अल्फा + बीटा + गामा भी बता सकते हो। आप सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा भी बता सकते हो। आप सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल 3 एट अ टाइम भी बता सकते हो। सर ऐसे कैसे बता सकते हैं, सुनिएगा। आप शुरू करिए इससे, तो नेगेटिव साइन के साथ शुरू करिए, तो ये होता है -b/a। आप जब इस पर आते हैं तो इस पर शिफ्ट हो जाइए, बट साइन चेंज कर दीजिए, नेगेटिव था तो आप पॉजिटिव। जब आप इन पर आए हैं तो आप यहाँ पर आ जाइए और ये क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव d/a। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। बस यही लर्निंग मैंने यहाँ पर इसमें अप्लाई की है, और अगर इसमें मैंने अप्लाई की है तो आप ध्यान से देखो, वो आपसे यही बोल रहा था कि m1 m2 m3 और m4 की वैल्यू निकालो, जो कि कितनी निकल कर आ रही है 1। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ इजी दीज क्वेश्चंस आर, हाउ बेसिक दीज क्वेश्चंस आर, और कैसे इन्हें सोचा जा सकता है इफ यू नो द बेसिक्स, अगर आपने हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ी है। और क्लियरली ये क्वेश्चन ना सिर्फ सर्कल का है, बल्कि इस क्वेश्चन में क्या क्या यूज़ हो गया सर, सर्कल तो यूज़ हुआ ही हुआ, इसमें वापस क्या यूज़ हो गया, क्वाड्रेटिक, जहाँ पे आप इक्वेशंस का नॉलेज यूज़ करते हो, जहाँ पे आप पॉलिनोमियल्स की अंडरस्टैंडिंग यूज़ करते हो, जब आप रूट से खेलना सीखते हो। इक्वेशंस के रूट्स में क्या रिलेशन होता है, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ऐसे इनमें क्या क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हमने बातें की। तो एक बेहतरीन सा, मज़ेदार सा, एक अच्छा सा इक्वेशन था स्टूडेंट्स, और इसके थ्रू मेरे ख्याल से आपने जनरल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की, उससे अच्छे से सीखा। और ये सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
मतलब कोई हिडन चार्ज नहीं ले रहे हैं, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी कुछ पेड वर्जन या ट्रायल वर्जन एक्सप्लोर करना है, नहीं। ये पूरा पैकेज आपके लिए रहने वाला है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारी ई बुक्स और नोट्स के लिए भी गेट नोट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करके टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिंगेज बुक जो कि IIT JEE मेंस और एडवांस मैथमेटिक्स के लिए आपको पढ़ाई जा रही है, जिसके थ्रू हम आपको ऑफ कोर्स हर एक न्यूएंस, हर एक बारीकी, हर एक कंसेप्ट डिटेल में एक्सप्लोर करवा रहे हैं। उसके इलस्ट्रेशन, उसके एग्जाम्पल, उसकी चैप्टर की एक्सरसाइज और अंत में हर चैप्टर के JEE एडवांस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपकी एक बेहतरीन सी अंडरस्टैंडिंग हम हर चैप्टर पर आपको बिल्ड करवा सकें, ताकि आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में इस चैप्टर, इस पूरे एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाए, ना सिर्फ मेंस बल्कि ऑफकोर्स एडवांस को। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स में इस तरीके से केटर करते हैं स्टूडेंट्स को। और इसी तरीके से ये प्रोडक्ट भी हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। आप यकीन मानिए, अगर ये प्रोडक्ट कई सारे स्टूडेंट्स को मिलता है या वो अवेयर होते हैं, तो वो कितना बेनिफिट इससे एक्सेस कर सकते हैं, कितना ज़्यादा इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि इसमें आप हमारी मदद करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाने में से। एक और ज़रूरी और क्रूशियल बात स्टूडेंट्स भूलिएगा मत, कि अगर आपको कभी भी कोई परेशानी है, आप कमेंट में लिखिए, हम ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत है लिखिए, रेलेवेंट क्वेरी हुई तो हम ज़रूर उसे एड्रेस करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे इन लेक्चर्स के दौरान। अगर आपको कहीं कोई किसी डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन का फोटोग्राफ स्क्रीनशॉट लीजिए, फॉरवर्ड करिए आस्क योर डाउट लिंक पर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, हम उसे भी सॉल्व करके आपको रिवर्ट करेंगे, दैट टू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरीके से आपकी तैयारी का ध्यान रखा जा रहा है स्टूडेंट्स। बस आप अच्छे से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। बस यही की है इस एग्ज़ाम की। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव करके रख लीजिएगा स्टूडेंट्स। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस, आपको ऐसा प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा। ओपन करेंगे तो एक प्लस बटन आपको आपके अकाउंट पर दिखाई देगा, वो प्लेलिस्ट आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा। उससे आप हमेशा सिंक में रहोगे। कितने वीडियोज़ रिलीज़ हो गए, हम डेली 2 वीडियोज़ आपके लिए रिलीज़ कर रहे हैं, ताकि आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से आप हमेशा अपडेटेड रहोगे, आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। तो रिलीजियसली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली लेक्चर्स देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। बस इतनी सी कहानी और इतनी सी बात है। नेक्स्ट लेक्चर में सर्कल के अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो लिखिएगा हमें, हम ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। सो वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।